यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ये पोयम पैब्लो नेरूडा ने लिखी है और इस पोयम के थ्रू वो आपको मोटिवेट करना चाहती है किस बारे में, कि आप अपनी ज़िंदगी का, लाइफ का तरीका ऐसा रखो कि आप डेथ की ओर बढ़ रहे हो ऐसा ना लगे। देखो, हम सभी का जीवन बर्थ हुआ है तो नेचुरली 1 बाय 1 डे बाय डे अपन अपनी डेथ की ओर जा रहे हैं, क्लियर। लेकिन जब तक हमारी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, मीन्स हम जीवित हैं, तो जीवित होने का प्रमाण हमारे पास होना चाहिए, क्लियर। मीन्स हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हम जो भी जीवन जी रहे हैं उसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखना चाहिए। एक छोटा सा पौधा भी, बीज भी हम लगाते हैं तो बीज से छोटा सा पौधा बनता है, पौधे से पेड़ होता है, पेड़ में फूल आते हैं, फल आते हैं, उसमें क्रिएटिविटी दिखती है। बाद में वो बड़ा होता है, मुरझाता है और फिर एंड होता है, क्लियर। लेकिन जब हम इंसान जो होते हैं, हमारा भी डे बाय डे हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, डेथ की ओर बढ़ रहे हैं, क्लियर है। लेकिन जब जीवित है उसी वक्त हम मर गए, ये हमें क्यों लगना चाहिए। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। स्टार्ट डाइंग स्लोली मतलब आप मौत की तरफ ही बढ़ रहे हो, ऐसा आप करने लगोगे अगर उसके आगे डैश है, स्टेटमेंट में उसके आगे देखो डैश है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली डैश, उसको कंप्लीट किया है पोयम में। तो वो हम देखते हैं कि क्या है। If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. Travel यानी यात्रा करना, read यानी ये सारी चीज़ों से हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई बता सकता है क्या कि ट्रैवलिंग से हमें कोई नॉलेज या कोई अच्छी बात क्या होती है, ट्रैवलिंग से नुकसान है या फ़ायदा है, ये कोई बताएगा। वेरी गुड। तो ट्रैवलिंग, कुणाल ने बताया कि ट्रैवलिंग के थ्रू हम अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पॉट देखते हैं। इफ़ यू डू नॉट एप्रिशिएट योर सेल्फ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। देखो, एप्रिशिएट योर सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद को प्रोत्साहित करना। यदि आपने कोई चीज़ यात्रा के दौरान देखी या आपने कोई चीज़ पढ़ा है, उसके बाद आप अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मीन्स आपने ऐसा कुछ काम किया जिससे आप डिलाइटेड हैं, जिससे आपको खुशी मिल रही है, तो आप खुद को सोचोगे कि ये मैंने अच्छा काम किया है, ठीक है। तो आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो नेचुरली आपके अंदर कुछ और अच्छा करने का स्पिरिट आएगा और उस स्पिरिट के थ्रू आपकी लाइफ और अच्छी होगी। आगे जो भी आप काम करना चाहोगे वो और बेटर होगा, क्लियर। यदि ऐसा नहीं करते तब क्या होगा, ना तो आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, ना तो नई चीज़ पढ़ते हैं। तो जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप अपने आप को अप्रिशिएट किस बात के लिए करेंगे, कर पाएंगे क्या, नेचुरली नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका दिमाग जो है खुद के प्रति भी खुश नहीं रहेगा, इरिटेटिंग रहोगे, तो वो जो मेंटल स्टेटस आएगा वो लगभग डेथ के जैसा होगा। तो आप धीरे धीरे डाइंग, मतलब आपका जो अस्तित्व है, जो क्रिएटिविटी होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इस तरीके से आप डेथ की ओर जाने लगोगे। आप स्टार्ट डाइंग स्लोली, धीरे धीरे आपका जो क्या बोलना चाहिए क्रिएशन है वो रुक जाएगा और आपका जो जीवन है वो लगभग नहीं के बराबर होगा। When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. Self-esteem, आप अपने आप को जो उत्साह होता है, विश्वास होता है, खुद के ऊपर एक आत्मविश्वास होता है और एक खुशी होती है कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता है, एक स्पिरिट होता है, उस चीज़ को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। मीन्स आपको यदि कोई काम करना है तो आप खुद के बारे में कंफर्म नहीं हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। उसके बाद आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। अपन मानव है, ह्यूमन है, हमारे को हर कोई परफेक्ट है क्या, हर किसी को किसी न किसी की ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत को सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जब तक आप उससे मांगोगे नहीं या आप उसकी मदद लेने को तैयार हो। ये बात कब पता चलेगी, जब आप उससे बात करोगे। तो आपके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है
कि आप किसी से बात कर सको, या आपको यदि आवश्यकता है तो आप किसी की मदद ले सको। ये एक कोलैबोरेशन, एक सामाजिकता है कि समाज के अंदर हम रह रहे हैं तो हमें किसी की मदद करनी है, और हमें ज़रूरत है तो हमें किसी से मदद लेनी है, तो मदद लेना भी आना चाहिए। कई बार होता है ना कि मेरे पास तो पेन थी लेकिन उसने मांगा नहीं तो मैं क्यों दूँ, होता है ऐसा। कई बार होता है कि उसको 2 पेन उसको चाहिए थी, ब्लू पेन, लेकिन उसने तो मुझसे बोला ही नहीं, उसने तो उससे ही बात किया, तो मैं क्यों दूँ। ये फीलिंग आती है अपने अंदर। तो ये हेल्प जो है, तो जिस व्यक्ति ने नहीं मांगा वो परेशान है, उसको उस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो जब तक मांगेगा नहीं, बात नहीं करेगा, हेल्प मांगने की उसके अंदर क्या बोलना चाहिए, बात करने की एक करेज होना चाहिए कि मुझे इस व्यक्ति से बात करना, उससे मदद करना है। बात करने से आपस में रिलेशन सुधरता है। ये चीज़ यदि आप नहीं करोगे तो क्या होगा, वही इरिटेटिंग कंडीशन, वही मेंटल स्टेटस, रूडनेस, चिड़चिड़ापन, और फिर जो क्रिएटिविटी है वो फिर वहीं रुक जाएगी। क्लियर? इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those who don't know, you start dying slowly. अब मुझे ये बताओ, कितने लोगों को यूनिफॉर्म में स्कूल आना पसंद है? यूनिफॉर्म में स्कूल आना पसंद है जितने यूनिफॉर्म में है। और जो कितने लोगों को सिविल पसंद है? सिविल पसंद होने का रीज़न, सिविल ड्रेस में जो बैठे हैं उनसे पूछ रही हूँ सिविल ड्रेस में आने का रीज़न। अच्छा, आपको किसी पार्टी में यदि मैं बोलूँ कि स्कूल यूनिफॉर्म में जाओ तो कैसा लगेगा? क्यों नहीं जाना चाहोगे? कारण टाई के बिना चल जाएगा। वेरी गुड। टाई के साथ क्यों नहीं? यूनिफॉर्म तो टाई के बिना इनकम्प्लीट होगा। फिर हाँ, अलग दिखोगे इसलिए तो अच्छा है ना, डिफरेंट दिखने के लिए तो लोग कोशिश करते हैं। हाँ, कंफर्टेबल नहीं होगा। देखो क्या होगा कि आपको लगेगा कि इस ओकेज़न के अकॉर्डिंग मैंने सही ड्रेस पहना नहीं है। इतना सभी को समझता है कि आपको स्कूल में पार्टी वेयर ड्रेस अलाउ नहीं है तो पार्टी में यूनिफॉर्म अलाउ नहीं है। एक सीधी सी बात है कि पार्टी में यदि जा रहे हैं तो हमारा वहाँ का जो ड्रेसअप है वो वैसा कलरफुल होना चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए, ये हम जानते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, आपको ज़बरदस्ती की जाए कि नहीं आपको यूनिफॉर्म में ही जाना है या प्लेन वाइट में ही जाना है, आपको आपके फ्री मूड से तैयार होने नहीं दिया जाता, उस वक्त आपका मूड कैसा रहता है? बट नेचुरली है, आप बहुत एंग्री रहोगे, डिसअपॉइंटेड रहोगे। क्लियर? ये तो हुई ज़बरदस्ती करने वाली बात। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हैबिट होती है बिल्कुल नीरस टाइप का जीवन जीने की। उन्हें फ्रीडम है तो भी वो उस फ्रीडम का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। उनकी हैबिट है देर तक सोने की, रोज़ रात को प्लान करेंगे कि सुबह जल्दी उठना है, मुझे पढ़ाई करना है, पर वो हैबिट जो है वो सुधरती नहीं है। सुबह लेट उठेंगे, फ्रेश नहीं होंगे ठीक से, बस वैसे ही उठ के स्कूल आ जाएंगे, स्कूल में जैसा तैसे दिन बिता दिया, फिर गए फिर सो गए। हैबिट्स जो है, जो हैबिट आपकी है कि जल्दी उठना है, अपने प्रति अटेंटिव रहना है, वो काम यदि आप नहीं करते हो, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं होता है। दिमाग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट नहीं हो पाता है। आप खुद ही देखना कि आप यदि नींद से सोकर स्कूल आ रहे हो तो आपका दिमाग अलर्ट नहीं है। आपकी इच्छा है कि अभी मैं और सोऊं, आप क्लास में सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। तो क्या हो रहा है कि आप अपनी हैबिट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका हैबिट आपको कंट्रोल कर रही है। तो बट नेचुरली क्या होगा कि आपका जो क्रिएटिविटी है, जो क्लास में आने के बाद आपको जो सीखना था, जो जानना था, वो आपने नहीं किया। आप अपनी हैबिट के गुलाम हो, आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कुछ नया ऐसा उत्साह नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? वैसे के वैसी जीवन जियोगे और उस तरीके से स्थिति वही, नो क्रिएशन, नो प्रोडक्शन, और टोटली लाइफ जो है ऐसा होगा कि अब आप बिल्कुल मरने ही वाले हो। यू डू नॉट स्पीक टू दोज हु डोंट नो। हाँ, ये बहुत अच्छा लाइन है इस पोयम में। यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो। देखो कई बार अपन ट्रैवलिंग पे जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने से बहुत बात करते हैं जिन्हें हम नहीं भी जानते, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर भी बात नहीं करते। तो क्या होता है
ज़रूरी नहीं है कि आप अनजान व्यक्ति से बात करो, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ रही है उस वक्त आपको बात करना चाहिए। क्लियर? को पैसेंजर्स हैं या आपको कहीं फॉर्म सबमिट करना है, रिजर्वेशन काउंटर पे जाना है, यदि आपको रिजर्वेशन काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा है ज़रूरी है कि वो आपका रिलेटिव होगा, पर आपको उससे बात करनी पड़ेगी। तो उससे बात करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि हाँ मैं इस व्यक्ति से बात कर सकता हूँ, मैं इस व्यक्ति के साथ में जो मेरा प्रॉब्लम है, जो कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट कर सकता हूँ, जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप वो काम को पूरा नहीं कर सकते हो। ट्रैवलिंग से लेके हर जगह हर बात में आपको डेली अनोखे अनजान लोगों से बात करना पड़ता है। तो उस वक्त आप एक कंपनी ढूंढते हो, एक फ्रेंड ढूंढते हो कि जो साथ में रहे तब हम बात करें। होता है ऐसा कि नए व्यक्ति से बात करना है तो साथ में फ्रेंड रहेगा तो ठीक रहेगा, एक फीलिंग जो है, तो ये गलत है। क्यों? हर जगह हर कोई आपके साथ तो नहीं रहेगा, सिर्फ आपके साथ रहेगा तो आपका विश्वास, आपका करेज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो नए व्यक्ति से बात करने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि आप बात कर सको और आपका जो काम है वो रुके नहीं। तो इसलिए यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो परेशानी में पड़ोगे और जो आपको काम करना है वो अधूरा रह जाएगा, नेचुरली वही मेंटल स्टेटस, और फिर कुछ भी नयापन आपके जीवन में नहीं आएगा, नई क्रिएटिविटी नहीं हो पाएगी। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. अगर आपको स्कूल में कभी डिबेट कंपटीशन हो, स्पीच कंपटीशन हो, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, और आप जब पार्टिसिपेट करते हो तो उस वक्त आपकी क्या स्थिति होती है? कोई बताएगा? फीलिंग नर्वस रहती है, और दूसरा कोई ऑप्शन? सिर्फ नर्वसनेस होता है या और भी कुछ फील होता है? हर वक्त ज़रूरी नहीं है हर बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी हो, कोई बहुत कॉन्फिडेंट भी होता है। तो वो जो घबराहट वाली सिचुएशन होती है उस कंडीशन में हार्ट बीट थोड़ी सी बड़ी होती है, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अपने साथ चल रहा है, बॉडी में भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स चेंज हो जाती है, इमोशंस अपने अलग हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये कब होगा, ये सिचुएशन कब आएगी? जब आप कुछ परफॉर्म करोगे। जब आप परफॉर्म ही नहीं करने वाले हो तो आपके अंदर वो टर्बुलेंस कहाँ से क्रिएट होगा? जब तक आप स्टेज के ऊपर ही नहीं जाओगे तब तक आपके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट होगा क्या? तो वो टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और एक बार जब आपने परफॉर्म कर लिया तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए ऑटोमेटिकली हिम्मत आ जाएगी। तो यदि आप अपने अंदर इतना उत्साह, इतना पैशन क्रिएट नहीं कर पाते हो तो फिर आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आप जीवन में कुछ नया सीख नहीं पाओगे, कुछ भी नया कर नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है? अपनी लाइफ में अपने अंदर टर्बुलेंस क्रिएट करना है। टर्बुलेंस क्रिएट करना है मीन्स नया प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस करने के लिए हमेशा अपने आप को रेडी रखना है ताकि आप कुछ नया सीख सको और नया काम कर सको। आपका जीवन जो है क्रिएशन के लिए, केवल एक ऑडियंस बन के लोगों को देखते रहने के लिए, क्लैपिंग करने के लिए नहीं है। लोग आपके लिए भी क्लैप करें, इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो लाइफ कैसी हो जाएगी? नॉन लिविंग थिंग, बेंच ऐसे ही रहता है, हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है, इसमें कोई चेंज आता है क्या? नहीं। इसके लिए कोई क्लैप करता है क्या कभी? ये इसको स्टेज पे भी ले जाके रख दो तो इसका हार्ट बीट नहीं बढ़ता? बढ़ता है क्या? हार्ट बीट किसका बढ़ता है? जिसमें जान है, जिसमें कुछ करने की इच्छा है। तो आपके अंदर यदि कुछ, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टेज पे भी जाना है, मैडम ने तो ज़बरदस्ती बोल दिया परफॉर्म करना है तो मैंने खड़ा हो गया, अब अच्छा हो या बुरा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो बेंच के जैसे होते हैं, उनके अंदर कोई टर्बुलेंस क्रिएट होता नहीं, तो उनको वहाँ पे भी ले जाके रख दो तो भी कोई चेंज आता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर से कुछ करने की फीलिंग ही नहीं है। वो किस में आती है? लिविंग थिंग्स में, जिनको कुछ पैशन हो, जिनको अपने लिए कुछ करने की इच्छा हो। क्लियर? उसके बाद इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice.
कल की परसों जो घटना हुई थी वो घटना यहाँ पे मैं कोरिलेट करना चाहूँगी। इफ़ यू डू नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, विथ योर लव, एंड इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज़ सेफ, आपको अपनी पोजीशन से सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको अपनी प्लेस पे बैठना था और प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी सीन क्रिएट हो गया था, आपने उसके खिलाफ अपना पूरा पावर शो किया। क्लियर हुआ? इसमें कोई निगेटिविटी के साथ मत लेना बेटा, मैं जो समझा रही हूँ कि आपको वो चीज़ चाहिए थी तो आपने छीनना चाहा। क्लियर है? आपको वो जगह चाहिए थी, आपने छीनना चाहा, वो जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक, लेकिन लाइफ में अगर आपको जॉब मिली है, जो भी जॉब आपको मिली है, जो भी आपका प्रोफेशन है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आप क्या करोगे? दूसरे का जॉब छीन सकते हो क्या? छीन सकते हैं क्या अपन? लेकिन अपने आप को उस लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं, उस लेवल पे अपने आप को ला सकते हैं और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उस लेवल का जॉब हम ले सकते हैं। क्लियर है? तो अपने लिए जो चीज़ आपको पसंद है, उस चीज़ को यदि आप हासिल नहीं कर सकते हो तो आपको वो चीज़ पसंद करने का कोई हक नहीं बनता है। क्लियर? लेकिन छीनने की कोशिश करना भी गलत तरीका है, वो बिल्कुल इलीगल वर्क हो जाता है। तो आपको जो चीज़ हासिल करनी है वो सही तरीके से हासिल करनी, इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? उसका तरीका आपको सही करके उस चीज़ को हासिल करना है। अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं हो तो आपका क्या फ़र्ज बनता है आपके प्रति? जॉब की बात यदि करें, अभी तो आप स्टूडेंट हो, आगे जाके जब आप जॉब करोगे और आपका अपने जॉब से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस जॉब को एक्सेप्ट करेंगे या उससे बेटर करने का प्रयास करेंगे? बेटर करने का प्रयास करेंगे। जो आपकी इच्छा है, जो आपका ड्रीम है, जो विश है, उसको हासिल कैसे करना वो प्रयास करेंगे, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। ठीक है? उसके बाद है लाइन, इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज़ सेफ फॉर द अनसर्टेन। जब आप छोटे बच्चे थे और आपको साइकिल चलाना सीखना था, उस वक्त आपने रिस्क लिया था अपने हाथ पैर तुड़वाने का? रिस्क लिया था जब भी आपने साइकिल चलाना सीखी। जो बच्चे हाथ पैर तुड़ाने की रिस्क नहीं ले सकते वो साइकिल नहीं सीख सकते। होता है? तो आपको जीवन में यदि रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं है तो आप नया करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है ही नहीं। आपके अंदर कोई वो गट्स नहीं कि आप कुछ कर सको। जैसे टेस्ट की बात यदि हम करें तो जब बोला जाता है कि एग्ज़ाम देना तो बहुत से बच्चे भाग जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट को लगता है अपीयर ही नहीं होंगे, टेस्ट ही नहीं होगा तो काय का टेंशन। तो जब तुमने टेस्ट दिया ही नहीं तो तुम्हारी सफलता असफलता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तुम कंपटीशन में एंटर करोगे तभी तो तुम्हारा फेलियर है या तुम्हारी सक्सेस है वो नज़र आएगी। तो रिस्क लेना है कि ठीक है फेल होऊंगा तो होऊंगा, हो सकता है 10 में से 4 क्वेश्चन तो बन जाए। ये फीलिंग अपने मन में आनी चाहिए कि मुझे रिस्क लेना है। हाँ ठीक है, मैं रिस्क ले सकता हूँ लेकिन सेफली रिस्क लेना चाहिए। ठीक है? बहुत सारे बच्चे बिज़नेस करने के लिए पैसे उड़ा लेते हैं, माँ बाप के पैसे लेते हैं, बिज़नेस चालू करना है, ये करना है, वो आगे पीछे नहीं सोचते हैं कि उसका आगे क्या परिणाम होगा। रिस्क तो होगा, हर चीज़ में रिस्क है। इवन अपन यहाँ बैठे हैं, अभी ये छत गिर जाएगी, ये भी रिस्क के मोड में। लेकिन हम स्कूल से आए हैं बाहर, कोविड में स्कूल में बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, रिस्क तो लेकर आए ना। क्यों? जो बच्चे रिस्क नहीं लिए वो अभी घर में सो रहे हैं। तो रिस्क लिए हैं तो आज आप कुछ सीख पा रहे हैं, स्कूल आए तो पढ़ पा रहे हैं, आपका सिलेबस हो पा रहा है। तो ये रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, रिस्क लेने की मानसिकता होनी चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप जीवन में कुछ भी सीख नहीं सकते। क्लियर? इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस। आप अपने सपने के पीछे भाग नहीं सकते तो आपको सपना देखना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। यदि आप ये सारी बातें नहीं करते हैं तो आप जीवन की बजाय मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जीवन के बजाय आप मौत की तरफ जा रहे हैं। सो टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, आपको लोग हमेशा समझदारी की बात सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन आपके लिए क्या सही क्या गलत है ये आपको ही चुनना है, ये आपको ही सिलेक्ट करना है। आपके पेरेंट्स बोलेंगे अभी साइकिल चलाना मत सीखो, गिर जाओगे, पर आपको लग रहा है कि मुझे अभी सीखना है, तो आपको उस एडवाइस से दूर जाना पड़ेगा।
आपके जीवन में क्या अच्छा है, कभी कभी आपको उस एडवाइस को मानना है, कभी उसको इग्नोर करना है, कभी उससे कुछ नसीहत लेके आगे बढ़ना है। इस तरीके से जीवन आपको जीना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप वहीं के वहीं रह जाओगे, एक बेंच की तरह जिसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है और वो उसमें वो नॉन लिविंग थिंग में आता है, तो आपका जीवन भी लिविंग होते हुए भी नॉन लिविंग होने लगेगा। सो यू विल स्टार्ट डाइंग स्लोली, धीरे धीरे जीवन की बजाय मौत की ओर आप जाने लगेंगे। क्लियर? आई होप समझ में आई होगी पोएम।